पहला यूहन्ना 3 का जो हे प्रियो, ए प्रिय, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब हम परमेश्वर की संतान हैं। अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, यानी यीशु मसीह बादलों में प्रकट होगा, तो क्या होगा, हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। पहला कोरिन्थियों 15:33, धोखा न खाना, धोखा ना खाओ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देते हैं। तेरे जिस लोगों से तू संगति कर रहा है, अगर वो बुराई कर रहा है, बुरा बोल रहा है, पास्टर के खिलाफ बुरा बोल रहा है, दूसरे के खिलाफ बुरा बोल रहा है, वहां से भागो, जगह खाली कर दो। ओके, यहाँ पर पहला कोरिन्थियों 15:34, नीतिमत्ता में जाग उठो और पाप ना करो। यहाँ पर देखो क्या, पहला कोरिन्थियों 6:11, और तुम में से कितने ऐसे थे, तुम में से कितने ऐसे थे, परंतु तुम धोए गए। पर तुम धोए गए, मतलब यू वॉश्ड, यू आर नॉट गोइंग टू बी वॉश्ड। तुम धोए गए, यानी हम शुद्ध हो गया। अपने सिर के ऊपर हाथ रखे, बोलो मैं धोए गए। आमीन। आगे, और तुम पवित्र ठहराए गए, और तुम पवित्र ठहराए गए, परंतु प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नीतिमान और न्याय युक्त ठहरे। नीतिमान और न्याय युक्त, जस्टिफाइड ठहरे। डू यू बिलीव दैट व्हाट द बाइबल सेज? कैन यू बिलीव इट? क्या आप इसे विश्वास कर पा रहे हैं जो बाइबल कह रहा है? कई लोग रोज जाके बोलते हैं प्रभु मुझे धो। प्रभु बोलते मैंने धो दिया भाई तेरे को, मेरा काम मैं अधूरा नहीं करता है, मैंने धो दिया तुझे, तू शुद्ध है। नहीं प्रभु मुझे लगता नहीं, तुझे लगे या ना लगे तू धोया गया। तुम कितने ऐसे थे, परंतु तुम धोए गए, तुम पवित्र ठहराया गया। पवित्र है, परंतु प्रभु यीशु के नाम से हमारे प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नीतिमान और न्याययुक्त, जस्टिफाइड ठहरे। जल्दी पकड़ना इस चीज को, मैं आपको बोल रहा हूँ। पहला कोरिन्थियों 15:40, स्वर्गीय देह है। यहाँ पर आप धीरे से वो रैप्चर में आपको लेके जा रहा है, लेकिन थोड़ा समझा रहा है। इसको पकड़ो, गौर से पकड़ो। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है। पार्थिव यानी संसार का देह है। हम जो देह में इस वक्त है वो संसारिक देह है, संसार में रहने के लिए है, धरती पे रहने के लिए है। क्यों? ये देह मिट्टी से निकाला गया, लेकिन स्वर्गीय देह किसके है? स्वर्ग में रहने के लिए, यीशु मसीह के साथ रहने के लिए। ओके, परंतु स्वर्गीय देह का महिमा है तो पार्थिव देह का भी। और पहला कोरिन्थियों 15:42, पहला कोरिन्थियों 15:22, मृतकों का जी उठना भी ऐसा ही है। मृतकों का जी उठना ऐसा भी है। नश्वर देह बोई जाती है, नश्वर देह बोई जाती है, अविनाशी देह जिलाई जाती है। सुनो 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 सुनो, आई एम टीचिंग यू समथिंग टू प्रैक्टिस। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ आपके अभ्यास करने के लिए। ये वचन जब आप पढ़ रहे हैं, इसको यूं ही पढ़ के निकलो मत, इसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये होने वाला है। यीशु मसीह दूल्हा जब आएगा उस समय आप दीपक को सही करने के लिए जा नहीं सकता। दीपक का जो जलने वाला जगह है उसको you cannot go and trim and make it all right. No, that's not the time. This is the time. तब समय नहीं होगा कि आप दीपक को जो सही करे उसकी व्यवस्था करें, अभी समय है। Amen. This when you read it, जब आप इसे पढ़ रहे हैं, जब आप पढ़ रहे हैं, आपके अंगीकार होना चाहिए। क्या अंगीकार होना चाहिए? मृतक का जी उठना भी ऐसे ही होगा। नश्वर देह बो जाती है, अविनाशी देह जिला जाती है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख बोलो मैं अविनाशी हूँ। देखो, जब आप बोल रहा है आपकी आत्मा ग्रहण कर लिया, यानी आपकी आत्मा ऑलरेडी अविनाशी हो गया। आपके मन ग्रहण कर लिया, यानी आप दीपक में तेल लेके आप तैयार है। जब यीशु का जब वो शब्द सुनेगा, वो मैं वहां पर आ रहा हूं, जब वो शब्द सुनेगा, केवल तेरा शरीर बदलने पर है, वो एक पल में बदल जाएगा। तू अपने ऊपर अंगीकार करने लग जाओ, मैं अविनाशी है, अविनाशी को धारण कर रहा हूं। बोलो बोलो मैं अविनाशी को धारण कर रहा हूं। आगे आगे आगे, पहला कोरिन्थियों 15:43, अनादर के साथ बोई जाती है, अनादर के साथ बोई जाती है और महिमा के साथ जिलाई जाती है। महिमा के साथ जिला। जब आप पढ़ेगा यूं ही पढ़ के निकलो मत, मैं महिमा में जी रहा हूँ। आपको बोलना चाहिए मैं महिमा में जी रहा हूँ। इट शुड बी योर कन्फेशन। ये आपका अंगीकार होना चाहिए, ये आपकी बोली होना चाहिए। मेरे भाई, नहीं मेरा हड्डी दर्द कर, नहीं मैं महिमा में जी रहा हूँ। महिमा मुझे घेरा हुआ है, महिमा मेरे अंदर है, महिमा मेरे बाहर है, महिमा मेरे आंख में है, महिमा मेरे शरीर में है, मेरे दिल में महिमा है। हालेलुया। कोई सोचते हैं जब यीशु मसीह आएगा अचानक, नहीं वो ग्रहण नहीं कर पाए। उस समय जो दीपक को आप उस समय बना नहीं सकता। अभी है वो समय, अभी है। तैयार होके रहना है। जो तैयार होके रहेगा वो जाएगा।
पहला कुरिन्थियों 15 का 43। हाँ अनादर के साथ बोई जाती है, कैसे? अनादर के साथ बोई जाती है अनादर के साथ बोई जाती है और महिमा के साथ जिलाई जाती महिमा है। के साथ जिला जाती है, निर्बल दशा में बोई जाती है निर्बल दशा में बोई जाती है और सामर्थ में जिलाई जाती है। सामर्थ के साथ जिलाया जाएगा। यानी मैं सामर्थ में जी रहा हूं। लेट योर स्पिरिट सोक इन दैट। आपका आत्मा से ग्रहण कर ले पाए। आमीन। मैं सामर्थ में जी रहा हूं। कई विश्वासी लोग हैं, प्रभु मुझे सामर्थ दे। नहीं, तू सामर्थ में जी रहा है। प्रार्थना करते करते मर जाता है, सामर्थ मिलता नहीं, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है, वो जाग नहीं उठा। मैंने कहा परमेश्वर अगर जो चीज तुझे दिया, अगर तू जाग नहीं उठेगा तो उसमें सोया हुआ है। बोलो मैं सामर्थ में जी रहा हूं। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मैं चिल्ला के बोलो, मैं सामर्थ में जी रहा हूं, सामर्थ में जी रहा हूं। बोलो बोलो मैं सामर्थ में जी रहा हूं। हालेलुया। आमीन। आगे पहला कुरिन्थियों 15 का 44। हाँ, स्वाभाविक दशा में बोई जाती है स्वाभाविक दिशा में बोई जाती है, यानी नेचुरल। हाँ, और आत्मिक दशा में जिलाई जाती है। आत्मिक दिशा में जलाई जाती है। जो न 3 का 6 में इस तरह लिखा है, आई एम बोर्न ऑफ द स्पिरिट, आई एम अ स्पिरिट मैन। मैं आत्मा के द्वारा जन्मा हूं, मैं आत्मिक हूं। कितने लोग बोलते हैं मैं आत्मिक हूं? अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलो, मैं आत्मा में जन्मा गया है, मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं आत्मिक हूं। और एक बार आगे आगे जल्दी जल्दी। ओके, पहला कुरिन्थियों 15 का 45। हाँ। इसलिए ये लिखा है, इसलिए लिखा है, पहला मनुष्य आदम हाँ। जीवित प्राणी बना हाँ और अंतिम आदम हाँ। जीवनदायक आत्मा। आपका कन्फेशन क्या होगा? आपके अंगीकार क्या होगा? मैं जीवनदायक आत्मा हूँ, मैं जीवनदायक आत्मा हूँ। जो मुझसे मिलेगा जीवन पाएगा, जो मुझसे संपर्क करेगा, मैं जीवनदायक आत्मा है भाई। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 का 46। हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 का 15:46। ओके, अतः पहले आत्मिक नहीं पहला आत्मिक नहीं वरन स्वाभाविक था वरन स्वाभाविक, और तब आत्मिक आया। तब आत्मिक आया। आगे पहला कुरिन्थियों 15 का 47। पहला मनुष्य पृथ्वी से है, पहला मनुष्य पृथ्वी से है, अर्थात पार्थिव। पार्थिव मतलब पृथ्वी का। दूसरा मनुष्य स्वर्ग से है, दूसरा मनुष्य यीशु मसीह स्वर्ग से है, वह स्वर्गों का प्रभु है। वो स्वर्गों का प्रभु है। 15:48, पहला कुरिन्थियों 15:48। जैसे वो पार्थिव है हाँ, जैसा वो पार्थिव है वैसे ही वे भी है जो पार्थिव है, हाँ, और जैसा वो स्वर्गीय है जैसा वो स्वर्गीय है वैसे ही वे भी है जो स्वर्गीय है। उसका मतलब आगे जाएगा तो आपको पता चलेगा। जैसे हमने इस शरीर में आदम को धारण किया, वैसा ही एक समय आ रहा हम मसीह को धारण कर लेगा। यानी जैसा वो धरती का है वैसे ही, the word is called kai, in the same measure we are exactly like Adam। क्यों? जैसे मां से पैदा हुआ आदम का रूप हमने धारण कर लिया, उसी तरह पहले तू अंदर में, तेरी आत्मा और प्राण में तू मसीह का धारण कर रहा है। अब मैं नहीं रहा, मुझ में मसीह जिंदा है। हमें और जब वो बादलों में आएगा तेरा शरीर बदल जाएगा महिमा के रूप में। 15:49। और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है वैसे उस स्वर्गीय का आपको मालूम है वहां पर 15:48 का, जैसे वह पृथ्वी यानी आदम वैसा ही वो पृथ्वी यानी हमारी बात कह रहा है, और जैसे वह स्वर्ग यानी यीशु मसीह की बात कर रहा है, वैसा ही द वर्ड इज कॉल्ड काय। शब्द है काय। इट मींस इन द सेम मेजर, उसका अर्थ है उसी नाप में, उसी नाप। अब मैं आपको एक कैच दे रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 15:49। और जैसे हमने उस पार्थिव का रूप धारण किया है, जैसे हमने आदम का रूप धारण किया है वैसे ही उस स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। स्वर्गीय का भी रूप, जल्दी लाना 15:49। ये क्या है? जो हो गया कि होने वाला है। यहाँ शब्द बता रहा है रूप धारण क्या करेंगे, होने वाला है। लेकिन मैं आपको वचन दिखाता हूँ एक। ओके, वहां पर जो दिखाया वो होने वाला है, राइट है या नहीं? लेकिन मैं आपको वचन दिखा रहा हूं जो हो गया। रोमियो 8:29। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, क्योंकि जिन्हें उसने यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पहले से जान लिया है, पहले से जान लिया मतलब आप और मैं, उन्हें पहले से ठहराया भी है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो मतलब हो गया, यानी हम मसीह के स्वरूप में हैं। अब सवाल उठता है एक बोरा नहीं हुआ, एक बोरा हो गया,
कहां पर नहीं हुआ, कहां पर हुआ? आपकी आत्मा में हो गया। आपके प्राण ग्रहण कर रहा वो चीज को कि मैं मसीह के स्वरूप में है। आपका शरीर, आप जब ये चीज को ग्रहण करें, कई लोग इसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। कई कलीसिया बोलते हैं रॉन्ग शिक्षा है। ये तो बाइबल है भाई, मैं कहां सिखा रहा हूं आपको? ये बाइबल की बात है। कौन सिखा रहा है आपको? बाइबल सिखा रहा है। अगर आप गलत बोल रहे हो, बाइबल को ही गलत बोल रहे हो। सुना कि नहीं सुना? यानी कुछ होने वाला है, कुछ हो गया। यानी आपकी आत्मा जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, उसके स्वरूप को धारण कर लिया। जैसे शिक्षा अभी जा रहा है, आपके प्राण ग्रहण कर रहा है कि आपके प्राण उसके रूप में बदल रहा है। आपका शरीर जो है, जिस वक्त वो बादलों में आएगा, तो उस समय कई लोग रहेगा दीपक को लेके सही करने जाएगा, क्योंकि वो रेवलेशन नहीं है, उनको प्रकाशन ही नहीं है। उस समय गड़बड़ाएगा, भाई क्या हो रहा है? पान चला गया। कौन चला गया? जो तैयार है वो चला गया। क्यों वो तैयार था? क्योंकि उसके अंदर प्रकाशन था। आपकी माँ है, गैप है बोल रहा है। इनका रिपोर्ट है, इनका बेटा खड़ा है, वो बोल रहा है प्रभु एक पल में वो गैप को ठीक कर सकता है। वो जिंदा खुदा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी, खड़े हो जाओ, खड़े हो, कोई बात नहीं। खोलो खोलो खोलो।